हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है नीलम और मैं हूँ आपकी साइंस एजुकेटर। बेटा, हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लास 7th का साइंस चैप्टर नंबर 1, दैट इज द एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ साइंस, जिसके पार्ट 1 में हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि साइंस इज ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग, एक्सपेरिमेंटिंग एंड ऑब्जर्विंग। आज के पार्ट में हम लोग इस चैप्टर को आगे डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो आज के पार्ट में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे साइंस हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज सिखाती है। हाउ वी कैन से साइंस इज ऑल अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आज हम लोग ये भी सीखेंगे कि कैसे साइंस का वर्ल्ड वर्क करता है, और आज हम लोग कुछ एक्टिविटीज भी डिस्कस करेंगे। जैसे कि अभी तक तो हम लोग कैसे पढ़ते आए हैं कि हम क्वेश्चन पूछते हैं टीचर्स और बच्चे बताते हैं आंसर्स, लेकिन आज आंसर हम बताएंगे और क्वेश्चंस आपको सोचना है। क्लियर है? तो चलिए बिना किसी देरी के फटाफट से शुरू करते हैं आज की क्लास को। चलिए, तो सबसे पहली चीज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है कि साइंस एक प्रोसेस है। साइंस इज ए प्रोसेस, यानी कि साइंस जो है ना वो कुछ स्टेप्स पे वर्क करता है। क्या है वो स्टेप्स? कोई भी चीज साइंस के थ्रू हो रही है तो वो कुछ बेसिक स्टेप्स को फॉलो करेगी। कोई भी बेसिक सा एक्सपेरिमेंट है, उसमें इन स्टेप्स का फॉलो होना जरूरी है। कैसे, क्या है ये स्टेप्स? तो हमारी सबसे पहली स्टेप होती है ऑब्जर्वेशन। ये स्टेप्स हमेशा एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में ही वर्क करेगी। सबसे पहली स्टेप हमारी होती है ऑब्जर्वेशन, यानी किसी भी चीज को देखकर उसे ऑब्जर्व करना। जैसे कि मैंने इस पेन को देखा और मैंने क्या कह दिया कि ये ब्लैक कलर का है, राइट? जैसे कि मैंने इस बोर्ड को देखा और मैंने क्या कह दिया, इसकी स्क्रीन ग्रीन कलर की है। उसके बाद हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब है कि कोई भी एक स्मार्ट गैस लगा लेना, यानी कि एक स्मार्ट सा अनुमान लगा लेना कि ये चीज ऐसी इसलिए होती होगी। चलिए हम यहाँ पर एक प्लांट का एग्जाम्पल लेते हैं, है ना? प्लांट का एग्जाम्पल हमने लिया। हमने सबसे पहले दो प्लांट्स देखे। एक प्लांट वो जो बाहर यानी कि आउटडोर लगा हुआ था, और एक प्लांट वो जैसे मैंने एक अंधेरे कमरे में जहां पर कोई भी सनलाइट का सोर्स नहीं है वहां रख दिया। हमने ऑब्जर्व किया कि एक प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है जो कि बाहर है, जिसे सनलाइट भी मिल रही है अच्छे से और वाटर भी अच्छे से मिल रहा है, और एक प्लांट जो कि एक डार्क रूम में है, एक अंधेरे कमरे में है, जिसे सनलाइट प्रॉपर्ली नहीं मिल रही लेकिन पानी मिल रहा है। तो हमने ऑब्जर्व किया कि जो आउटडोर है वो अच्छे से ग्रो कर रहा है, और जो इनडोर में डार्क रूम में रखा है उसकी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो रही। तो यहाँ पर हमने एक स्मार्ट गेस, एक हाइपोथेसिस लगाया कि प्लांट्स जो है उन्हें अच्छे से ग्रो करने के लिए सनलाइट और वाटर दोनों की जरूरत होती है। ठीक है, मान लिया, हाइपोथेसिस बना लिया। अब हमने करके देखा एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट यानी कि हमने इन प्लांट्स को ग्रो होने दिया। हम लोगों ने क्या किया, दो पॉटेड प्लांट्स ले लिए, एक को बाहर लगा दिया जिससे प्रॉपर टाइम पे सनलाइट मिल रही थी, वाटर मिल रहा था, और एक प्लांट को डार्क रूम में लगा दिया जिससे कि अच्छे से सनलाइट नहीं मिल रही थी, यहाँ पर सनलाइट एब्सेंट थी, सिर्फ यहाँ पर हम इसे वाटर प्रोवाइड कर रहे थे। अब जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया तो हम लोगों ने क्या किया, एनालिसिस। एनालिसिस करने पर क्या पता चला हमें? एनालिसिस करने पर यह पता चला, हम लोग डेली बेसिस पे उसकी रीडिंग्स नोट करते थे, देखते थे कि जो बाहर आउटडोर प्लांट है वो तो अच्छे से ग्रो कर रहा है, राइट? उसकी पत्तियां जो है वो मस्त ग्रीन ग्रीन कलर की हो रखी है। लेकिन जो इंडोर प्लांट है, धीरे धीरे नोटिस किया गया कि वो प्लांट जो है वो थोड़ा ग्रो भी नहीं कर पा रहा है, थोड़ा मुरझा सा गया है, उसकी पत्तियां जो है वो येलोइश होना शुरू हो गई है, राइट? तो यहां पर हम लोगों ने एनालिसिस क्या किया कि एक प्लांट की ग्रोथ तो बहुत अच्छे से हो रही है और दूसरे प्लांट की ग्रोथ जो है वो थोड़ा सा रुक सी गई है। तो यहां पर हम लोगों का क्या निकलेगा, कंक्लूजन। यानी स्टार्टिंग में जो हम लोगों ने सेकंड स्टेप में हाइपोथेसिस लगाया था ना, हमने एक स्मार्ट गेस लगाया था कि प्लांट्स को ग्रो करने के लिए वाटर के साथ साथ सनलाइट की भी रिक्वायरमेंट है। तो यहीं पर जब हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके एनालिसिस किया तो हम लोगों के पास क्या कंक्लूजन आया? यस, हमारा कंक्लूजन आया कि यस, प्लांट्स को अच्छे से ग्रो करने के लिए वाटर के साथ साथ सनलाइट भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो हमारी स्टेप्स क्या थी? सबसे पहले किसी भी चीज को ऑब्जर्व करना, उसे देख के इंफॉर्मेशन ग्रैब करना। दूसरी स्टेप, कोई एक स्मार्ट सा गैस लगा लेना, अनुमान लगा लेना कि हाँ ये ऐसा होता होगा, हाइपोथेसिस। थर्ड स्टेप थी हमारी एक्सपेरिमेंट करो, बिकॉज एक्सपेरिमेंट्स आर द प्रूफ। एक्सपेरिमेंट से ही आप किसी भी चीज को प्रूफ कर सकते हो।
जब एक्सपेरिमेंट हो रहा था तो थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट हम लोग क्या करते रहते हैं, एनालिसिस करते रहते हैं कि हाँ ये चीज किस तरह से वर्क कर रही है। और जब एनालिसिस हो जाता है तो वक्त आ जाता है कंक्लूड करने का, कंक्लूजन निकालने का। यानी कि जो हम लोगों ने स्मार्ट गैस लगाया था, हाइपोथेसिस लगाया था, वो एक्सपेरिमेंट करके, एनालाइज करके खुद को प्रूव कर देता है कि यस दिस इज हाउ द थिंग वर्क। तो साइंस एक प्रोसेस है जो इन सभी चीजों को फॉलो करता है। क्लियर है ये चीज सभी को? यस मैम, ये सारी स्टेप्स तो हमें समझ में आ गई। चलिए, तो जैसे जैसे हम लोग लर्न करते हैं ना, तो लर्निंग इज कंप्लीटली रिलेटेड टू एक्सप्लोरेशन। यानी कि सिर्फ बुक्स पढ़ के हम लोग साइंस को नहीं समझ सकते, हमें हमारे आसपास की चीजों को, यानी कि बियॉन्ड द बुक्स भी जाना होगा। अगर आपको प्लांट्स को अच्छे से समझना है तो एक तो मैं रोज आऊं आपकी क्लास में और आपको बुक से पढ़ाऊं कि हाँ दिस इज हाउ फोटोसिंथेसिस वर्क, प्लांट्स ग्रीन कलर के होते हैं क्योंकि उनमें फूड जो है वो क्लोरोफिल की वजह से बनता है, सनलाइट एब्जॉर्ब होती है। यही अगर हम लोग बियॉन्ड द बुक्स जाके, बुक्स से बाहर निकल के इस रियल वर्ल्ड को एनालिसिस करके, ऑब्जर्व करके सीखेंगे तो हम ज्यादा अच्छे से सीख सकते हैं। सेकंड इज हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट, यानी कि चीजों को खुद एक्सपीरियंस करना, एक्सप्लोर कर करके एक्सपेरिमेंट करना। एक मैंने आप लोगों को स्टेटमेंट समझा दिया कि बेटा एसिड्स जो होते हैं ना, उनकी पीएच 0 से 7 होती है। मैम ये तो आपने क्या बोला, नहीं समझ में आया। यही मैं आप लोगों को पीएच स्केल प्रोवाइड करा दूं, एसिड प्रोवाइड करा दूं और आप खुद उसको एक्सपेरिमेंट करके टेस्ट करो कि हाँ मैम इसको जब हमने पीएच स्केल से टेस्ट किया तो हमें पता चला कि सच में एसिड की पीएच जो है वो 0 से 7 के बीच में आ रही है। तो जब तक आप खुद से एक्सपेरिमेंट को नहीं करेंगे तब तक आप अच्छे से नहीं सीख सकते। नेक्स्ट हमारी चीज है आस्क व्हाई एंड हाउ द थिंग्स वर्क। पूछते रहना कि कोई भी चीज कैसे हो रही है। राइट, हमने लास्ट क्लास में ये चीज समझी थी कि अगर न्यूटन जी उस एप्पल को गिरने पर क्वेश्चनिंग नहीं करते, क्यूरियस नहीं होते, तो हमारी वर्ल्ड में आज भी ग्रेविटी नाम का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता। इसलिए कोई भी चीज अगर हम देखें तो हम उसके बारे में पूछते रहें, जानने की कोशिश करें कि व्हाई दिस स्टार्स आर ट्विंकलिंग ऑलवेज, क्यों ये स्टार हमेशा टिमटिमाते रहते हैं, कैसे ये लाइट हमारे तक पहुंचती है, कैसे ये फिजिक्स वर्क कर रही है और आप सब मुझे देख पा रहे हैं। तो इसी तरह से हमें हमेशा क्यूरियस रहना चाहिए, हमेशा क्वेश्चनिंग करते रहना चाहिए ताकि हमें नए नए आंसर्स मिले और नई नई डिस्कवरीज होती रहे। और लास्ट है मेक मिस्टेक्स एंड लर्न फ्रॉम देम, यानी कि गलतियां करना और उनसे सीखते रहना। कैसे? जैसे ही हमने हमारा एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें हमने पॉटेड प्लांट को एक डार्क रूम में रख दिया था, तो हमने देखा कि हमसे हो गई गलती और प्लांट की हो गई टाइटाइफिस। यस, प्लांट जो है वो मर गया, प्लांट जो है वो सरवाइव नहीं कर पाया, उसकी ग्रोथ जो है वो रुक गई। तो यहाँ हमने हमारी मिस्टेक से सीख लिया कि प्लांट भैया जो है उन्हें वाटर के साथ साथ समय समय पर धूप की भी जरूरत होती है। तो वी शुड मेक मिस्टेक एंड ओनली मेकिंग मिस्टेक इज रॉन्ग, बट लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक ऑलवेज मेक्स यू परफेक्ट। क्लियर है ये चीज सभी को? यस मैम, ये चीज भी हमको समझ में आ गई। तो साइंस इज अबाउट लर्निंग एंड एक्सप्लोरिंग, एक्सप्लोर करते रहना चीजों को। राइट, अब हम आगे बात करते हैं। जैसे जैसे हम लोग साइंस पढ़ते हैं ना, जैसे जैसे हम लोग साइंस को समझना शुरू करते हैं, वैसे वैसे ही हमारे ऊपर कुछ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आ जाती है। यानी कि हमारे जो ये नाजुक से कंधे हैं ना, इन पर कुछ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हमें साइंस सिखाती है। मैम कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज? जैसे कि साइंस हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। अगर हम साइंस पढ़ते हैं तो हम इस वर्ल्ड को समझते हैं, यानी कि हमारे आसपास जितने भी एनिमल्स हैं इन सबको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। हमारे अंदर ह्यूमन बींग्स में, एनिमल्स में जितनी भी लाइफ प्रोसेस हो रही है हम उन्हें समझ पाते हैं। राइट, हमारे आसपास ये चीजें कैसे वर्क कर रही है, कैसे ये स्मार्ट बोर्ड वर्क कर रहा है, कैसे यहाँ पर लाइट्स वर्क कर रही है, कैसे आप लोगों की स्क्रीन्स पर मैं दिख रही हूँ, ये सारी चीजें सीखने में हमें कौन हेल्प करता है? साइंस। ह्यूमन एक्टिविटीज इंपैक्ट नेचर। बेटा जो ह्यूमन की एक्टिविटीज है ना, यानी कि हम, यस वी द ह्यूमंस, हम लोग जो चीजें करते हैं वो इस नेचर पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। मैम इम्पैक्ट कैसे? जैसे कि अगर आप लोग वाटर को वेस्ट करते रहोगे तो क्या आगे फ्यूचर जनरेशन को ये वाटर अवेलेबल हो पाएगा? नहीं मैम। वहीं अगर हम बात करें तो कोई भी रिसोर्स है, अगर हम उस चीज को
बहुत ज्यादा डिग्रेड करते रहे, जैसे कि अगर हम लोग कंटिन्यूअसली ट्रीज को कट करते रहें, डिफॉरेस्टेशन करते रहें, तो क्या इस नेचर में बहुत सारे इम्पैक्ट्स आएंगे? बिल्कुल आएंगे। तो ह्यूमन बिहेवियर इस वर्ल्ड को पॉजिटिवली भी इम्पैक्ट कर सकता है और कई सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी कर सकता है। क्लियर है ये चीज? अब नेक्स्ट हम लोग ये समझते हैं कि साइंस के साथ साथ कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, जैसे कि साइंस इज कंप्लीटली कनेक्टेड टू सस्टेनेबिलिटी। यानी कि जब आप साइंस पढ़ते हो तो आप इन चीजों को समझते हो कि वाटर हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तो वहां आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट को समझते हो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है। बेसिकली हम लोग प्रेजेंट में रिसोर्स को इस तरह से यूज करें कि वो फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी सिक्योर रहे, बच जाए। तो जब तक आपको वाटर की इंपॉर्टेंस, इस नेचुरल रिसोर्स की इंपॉर्टेंस पता नहीं होगी, क्या आप इसे सेव करने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल नहीं। तो हमें जब तक चीजों के बारे में बहुत अच्छे से पता नहीं होगा, हम उन चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे और हम उन चीजों को सस्टेनेबली यूज भी नहीं करेंगे। तो साइंस हमें सस्टेनेबिलिटी भी सिखाता है। विथ नॉलेज कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे जैसे आपके अंदर नॉलेज आता है, वैसे ही वैसे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती जाती है। जैसे कि अगर आपको पता चल जाए कि अगर हम लोग एक पेपर को टॉर्न करेंगे, एक पेपर के पीस को हम लोग फाड़ देंगे, तो उससे कई सारे, एक पेपर का पीस, एक पन्ना जो है वो कई सारे ट्रीज को कट करके बना है। तो यहां हम लोग सीख जाएंगे कि नहीं, इस पेपर को अगर मैंने फाड़ा तो कई सारे पेड़ों का नुकसान हो सकता है। तो वहां जैसे ही हमारे पास कोई नॉलेज आया, हमारे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ गई। इसीलिए तो कहा है साइंस एज रिस्पॉन्सिबिलिटी। साइंस आपको रिस्पॉन्सिबल बनाता है। जब आप चीजों के बारे में जान लेते हो, तब आप इन चीजों को भी समझ जाते हो कि हमें कैसे इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यूज करना चाहिए। क्लियर है ये चीज सभी को? यस, साइंस फॉर सस्टेनेबिलिटी, ये चीज हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है ना। जैसे ही हम लोग साइंस पढ़ते हैं, हमारे कंधों पर क्या आ जाती है? थोड़ी बहुत जिम्मेदारी आ जाती है। क्लियर है ये चीज सभी को? यस मैम, ये तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब बारी आती है कि क्या हम लोग कोई बदलाव ला सकते हैं? कैन वी मेक अ डिफरेंस? यस, हमारे छोटे छोटे काम, यानी कि हमारी डे टू डे लाइफ में अगर हम लोग छोटे छोटे से डिफरेंस क्रिएट कर लें, तो हम लोग इस वर्ल्ड को एक बेटर वे में रन कर सकते हैं। हम इस वर्ल्ड को एक बेटर प्लेस बना सकते हैं। कैसे? जैसे कि अगर हम बात करें तो प्लास्टिक, प्लास्टिक जो है वो हमें, हमारी अर्थ के लिए बहुत ही ज्यादा, बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है। अगर हम इस प्लास्टिक के यूज को कम कर दें, तो क्या आप इस मदर अर्थ को सेव कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं। रिड्यूस करना, रिड्यूस मतलब किसी भी चीज को यूज करना कम कर देना। जैसे कि हम लोग अपना लंच बॉक्स ले जाने के लिए प्लास्टिक पॉलिथीन की जगह अगर क्लॉथ बैग लेके जाएं, तो हम उसे बार बार यूज कर सकते हैं। तो यहाँ हमने प्लास्टिक के यूज को रिड्यूस किया। जैसे कि हम लोग जब क्लासरूम में बैठकर पढ़ रहे हैं और हमारा स्पोर्ट्स का पीरियड आ गया और हम सब भाग दिए क्लास के बाहर, राइट, और हमारी क्लास में जो लाइट्स फैन वर्क कर रहे थे वो हमने ऑफ नहीं किए, तो यहाँ पर क्या होगा? यस, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिसिटी का वेस्टेज होगा, जो हमारी साइंस बोलती है कि नहीं, हमें रिसोर्सेज को सस्टेनेबली यूज करना चाहिए, राइट। तो सेइंग नो टू प्लास्टिक, राइट, टर्निंग ऑफ द लाइट्स एंड फैन व्हेन नॉट इन यूज। वैसे ही अगर हम बात करें वाटर टैप, जब पानी का यूज नहीं आ रहा है तब भी वो पानी बहता जा रहा है, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो ये सारी चीजें हमें कौन सिखाता है बेटा? यस, साइंस। क्लियर है सभी को? यस मैम, ये सब हमको अच्छे से समझ में आ गया। अब वक्त आता है एक छोटी सी एक्टिविटी का। इट्स अबाउट एक्टिविटी टाइम। इस एक्टिविटी में हमें एक्चुअली करना क्या है? मैं आप लोगों के सामने कुछ प्यारे से आंसर प्रेजेंट करूंगी और उन प्यारे से आंसर से आप लोग क्यूरोसिटी डेवलपमेंट सीखेंगे, यानी कि आप लोग क्वेश्चंस खुद बनाएंगे। यही तो हमने पढ़ा था कि साइंस इज अबाउट क्यूरोसिटी, बीइंग क्यूरियस एंड आस्किंग क्वेश्चन कि व्हाई, ऐसा क्यों। किसी भी चीज को देखकर हम बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज कर पाए, वही हमारी साइंटिफिक थिंकिंग डेवलप होती है। तो चलिए कुछ बड़े फनी से क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। सबसे पहला हमारा जो आंसर है, ओनली इफ इट स्मेल्स लाइक वनीला। यानी कि कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसका आंसर आए ओनली इफ इट स्मेल्स लाइक वनीला। आप सभी को बहुत क्यूरियस होके अपना अपना एक प्यारा सा क्वेश्चन सोचना है ना। जैसे कि मैं आइसक्रीम खाऊंगा कब?
सिर्फ एक ही कंडीशन में, जब ये कैसी स्मेल करती हो, वनीला की तरह। मैं अपना मैथ्स का होमवर्क जो है वो एक एक पन्ना 200 पेज 200 पेजेस का होमवर्क कंप्लीट कर लूंगा। कब? जब बुक में से कैसी स्मेल आ रही हो, वनीला की। ये मेरी थिंकिंग थी। यस, आप लोग भी क्यूरियस होकर अपने अपने क्वेश्चंस सोच सकते हैं। जस्ट विस्पर आब्राकाडाब्रा वेरी सॉफ्टली। धीरे से बोलना है आब्राकाडाब्रा। इसके लिए क्या क्वेश्चन हो सकता है? जैसे कि कोई मुझसे पूछ ले कि तुमने इतना जल्दी अपना साइंस का सारा होमवर्क कंप्लीट कैसे कर लिया? तब मैंने आंसर दिया कि सिर्फ एक ही लाइन बोली, आब्राकाडाब्रा गिली गिली चू। यस, यानी कि इस तरह से आप कई सारे क्वेश्चन सोच सकते हैं। ये मैंने आपको कुछ बेसिक क्वेश्चंस बताए। आप सभी लोग कोशिश करिएगा कि आप सब अपनी अपनी सोच से अपने अपने क्वेश्चंस यहाँ पर डेवलप करें। क्लियर है ये चीज सभी को? यस मैम। तो आज की क्लास में बेटा हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? हम लोगों ने ये समझा कि कैसे साइंस वर्क करता है, कैसे साइंस सारी स्टेप्स को फॉलो करता है, जैसे कि साइंस के एक्सपेरिमेंट्स कैसे होते हैं, राइट। हमने सीखा कि कोई भी प्रोसेस है वो कैसे साइंस में वर्क करता है। तो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन होगा, ऑब्जर्वेशन करने के बाद हम लोग एक हाइपोथेसिस बनाते हैं, फिर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। जब एक्सपेरिमेंट होता है तो हम कई सारे एनालिसिस करते हैं, और एनालिसिस करने के बाद हम लोग एक फाइनल कंक्लूजन पे, एक फाइनल आंसर पे पहुंचते हैं कि यस, दिस इज हाउ दिस थिंग इज वर्किंग। तो आज की क्लास में हम लोगों ने देखा कि हाउ द प्रोसेसेस ऑफ साइंस आर वर्किंग, और हम लोगों ने समझा कि साइंस सीखने के साथ साथ कैसे हमारे अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। हम लोगों ने एक टॉपिक ये भी देखा था कि कैसे हम लोग एक चेंज लेके आ सकते हैं, राइट। ये सारी चीजें हम लोगों ने आज की क्लास में समझी। क्लियर है ये चीज सभी को? चलिए अब फटाफट से कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक प्रोसेस इन ए ऑर्डर। आप लोगों को साइंटिफिक प्रोसेस की स्टेप्स दे रखी है जिन्हें आपको एक ऑर्डर में जमाना है, एक ऑर्डर में अरेंज करना है। सबसे पहले कौन सी स्टेप आती है? हम लोग जब भी कोई साइंस की प्रोसेस को डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? यस, हमारी फर्स्ट स्टेप क्या होती है? ऑब्जर्वेशन। किसी भी चीज को देखकर ऑब्जर्व करना। जैसे कि हमने इस पेन को देखा और हमने ऑब्जर्व क्या किया कि यस, ये ब्लैक कलर का है, राइट। प्लांट, यस, ये प्लांट ग्रो कर रहा है, ये प्लांट ग्रीन कलर का है। उसके बाद दूसरी स्टेप क्या आती है? हाइपोथेसिस बना लेना, यानी कि एक स्मार्ट गेस। तो सेकंड स्टेप इज हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस जैसे ही हम लोग बना लेते हैं तो अपने इस स्मार्ट गेस को प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? करेक्ट, एक्सपेरिमेंट। तो हमारी थर्ड स्टेप क्या हो जाती है? एक्सपेरिमेंटेशन। आफ्टर दिस, जब हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट निकल रहा होता है, जो डेटा होता है, उसे हम लोग क्या करते हैं? एनालिसिस। तो हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाती है? एनालिसिस। और सबसे फाइनल और सबसे आखिरी स्टेप, यानी कि कोई भी ऑब्जर्वेशन लेने के बाद जब हमने हाइपोथेसिस बनाया था, उस हाइपोथेसिस को प्रूफ करने का वक्त आ जाता है, और आखिरी में हमारा क्या निकलता है बेटा? कंक्लूजन। वेरी गुड। क्लियर है चीज सभी को? यस मैम। तो ये थी हमारी 5 स्टेप्स। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन करना, उसके बाद हाइपोथेसिस लगाना, फिर एक्सपेरिमेंटेशन करना, उसके बाद आता है हमारा एनालिसिस करना, और लास्ट में था कंक्लूजन निकालना। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, साइंस लर्निंग इज बेस्ट व्हेन इट इंक्लूड्स। साइंस लर्निंग यानी कि किसी भी चीज को समझना, साइंस में किसी भी चीज को समझना बेस्ट कब होता है? जब रोट लर्निंग, आप किसी भी चीज को रट लो। कोई भी क्वेश्चन दे रखा था, उसमें डेफिनेशन जो थी वो आपने रट ली, आपने उसे ऑब्जर्व करने की कोशिश नहीं करी, आपने उसमें कुछ एक्सप्लोर करने की कोशिश नहीं करी, कोई एक्सपेरिमेंटल थिंकिंग लगाने की कोशिश नहीं करी। क्या तब साइंस सक्सेसफुल है? ब्लाइंड कॉपिंग, कोई भी चीज आपने, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, बोर्ड पे जो भी लिखा हुआ था आप लोगों ने सभी ने उसको बिना सोचे समझे बस कॉपी कर लिया। आपने अपने दिमाग से कोई भी क्वेश्चनिंग नहीं करने की कोशिश करी, आपके अंदर थोड़ी सी भी क्यूरियोसिटी डेवलप नहीं हुई। तो क्या यहाँ पर आप साइंस के अकॉर्डिंग लर्न कर सकते हैं? थर्ड इज स्किपिंग एक्टिविटीज। जितनी भी एक्टिविटीज है उनको स्किप कर दो। नहीं बाबा, हमें एक्टिविटीज से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ पढ़ाओ और हमारा गेम ओवर। फोर्थ, हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट, यानी कि कोई भी चीज में एक्सपेरिमेंट्स खुद करके देखना, एंड आस्किंग क्वेश्चंस। हमारे अंदर इतनी क्यूरियोसिटी डेवलप हो कि हम पूछे वाई, ऐसा क्यों। तब हमारा क्या होगा? साइंस जो है वो लर्निंग
समझेगा। क्लियर है ये चीज? यस मैम। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज हैव नो इफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट। ह्यूमन की जो एक्टिविटीज है उसका एनवायरनमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं आता। यानी कि अगर मैं बहुत सारे पेड़ों को कट कर दूं, बहुत ज्यादा डिफोरेस्टेशन कर दूं, तो इस वर्ल्ड को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इज इट ट्रू और फॉल्स? यस मैम, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। यानी कि ह्यूमन की एक्टिविटीज जो है वो इस वर्ल्ड को बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है। क्लियर है? तो इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? इस चैप्टर में हम लोगों ने साइंस के वर्ल्ड की सैर करी। वी हैव टूर द वर्ल्ड ऑफ द एवर इवॉल्विंग साइंस। यस, इसके बाद हम लोगों ने इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें समझी, जैसे कि साइंस आखिर होता क्या है। इट इज सम ऑफ एक्सपेरिमेंटिंग, एक्सप्लोरिंग एंड ऑब्जर्विंग। उसके बाद हम लोगों ने इस चैप्टर में साइंस के प्रोसेस में कौन कौन सी स्टेप्स को फॉलो किया जाता है वो सीखा। साइंस पढ़ने से, साइंस सीखने के साथ साथ कैसे कैसे हमारे अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है। हाउ रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम व्हेन नॉलेज कम्स। कैसे हम लोग अपनी मिस्टेक्स से सीखते हैं और कैसे हमें हमारा हैंड्स ऑन एक्टिविटी करने से बहुत अच्छे से चीजें समझ में आती है। ये सारी चीजें हम लोगों ने इस चैप्टर में डिस्कस करी। आई होप आप लोगों को चैप्टर 1 में सारी चीजें समझ में आई होंगी। आप लोगों को करना क्या है? आप लोगों को इस जनरल साइंस के चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करना है और इन सारी चीजों को बेटा सिर्फ पढ़कर नहीं रखना है। इन सारी चीजों को हमें हमारी डेली लाइफ में भी अप्लाई करना है। जैसे कि जब भी आप कोई चीज पढ़ते हैं, जब भी किसी चीज को देखते हैं, तो आपके ब्रेन में, आपके माइंड में क्वेश्चंस आने चाहिए कि ये ऐसा क्यों, व्हाई। तभी आप किसी चीज को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। क्लियर है ये चीज सभी को? और मिस्टेक्स आर द प्रूफ दैट यू आर लर्निंग, राइट? मिस्टेक्स इस बात का सबूत है कि आप एटलीस्ट ट्राई कर रहे हैं, एटलीस्ट यू आर ट्राइंग। तो मिस्टेक्स कर करके भी हम लोग चीजों को सीख सकते हैं। क्लियर है? तो आई होप आप लोगों को चैप्टर 1 में सब कुछ अच्छे से समझ में आया हो और आप लोग इस चीज को अपनी लाइफ में अप्लाई करने की भी कोशिश करें। तब तक के लिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।